जिस दिन समस्त वानरों ने भगवान राम का चरण स्पर्श करके, भगवान राम का चरण वंदन करके सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण किया था, दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया था, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। और जिस दिन समस्त वानर स्वयं प्रभा की कंदरा से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे आए, उस दिन अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। इस प्रकार सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने के लिए जो 1 महीने का समय दिया था, वह समय समाप्त हो गया था। अब समस्या ये थी कि सीता जी का पता लगाया कैसे जाए। सभी वानर इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अंगद जी ने कहा, हमारा तो सब ओर से मरण हो गया है। अगर हम सीता जी का पता किए बिना सुग्रीव के पास जाते हैं तो सुग्रीव मुझे मार देगा, यानी हम सबको मार देगा। और अगर हम यहाँ बैठे रहते हैं, भूखे रहते हैं, यहाँ समुद्र के किनारे कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, तब भी हम लोगों का मरण निश्चित है। और दूसरी बात है कि राजा की आज्ञा का भी पालन नहीं हुआ। तो क्या किया जाए? सब मिलकर ही परस्पर बाता, बिनु सुध लिए करब का भ्राता। सीता जी की खबर लिए बिना हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सभी वानरों ने मिलकर के अंगद से कहा, क्या कहा कि हम सीता जी की खबर लिए बिना सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे। हम सीता की सुधि लीने बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। और सीता की खबर मिलेगी नहीं, 1 महीने का समय बीत गया है और हम सुग्रीव के पास जाएंगे नहीं। इसलिए आइए अब हम सब प्रायोपवेशन करते हैं। प्रायोपवेशन का निश्चय करके सभी समुद्र के किनारे कुश के आसन पर बैठ गए कि चलिए अब भा मरण निश्चय में जाना, निश्चित रूप से अब हमारा मरण हो गया है। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। अब क्या हुआ? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी भी उनके साथ में थे। जामवंत जी ने देखा कि सभी वानरों में निराशा के भाव संचारित हो चुके हैं, सभी वानर निराश हो चुके हैं, युवराज अंगद भी निराश हो गए हैं। इसलिए कुछ ऐसा कहा जाए जिससे इनके अंदर शक्ति का संचार हो, इनके अंदर एक बार पुनः सीता की खोज करने के लिए उत्साह पैदा हो जाए। इसलिए जामवंत ने कहा कि तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। सभी वानरों से कहा कि हे वानरों, तुम भगवान को मनुष्य मत समझो। भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है, वो अजन्मा है और जिनका कभी जन्म नहीं होता है, उन्होंने अवतार लिया है, वो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण ब्रह्म के रूप में अवतार धारण किया है। अध्यात्म रामायण में भी यही बात कही गई है। अन्यद गुह्य तमं बक्षे, रहस्यम शृणु मे सुतः, रामो न मानुषो देवः, साक्षात् नारायणो अव्ययः। राम मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है। और हम वयम च पार्षदाः सर्वे, हम सभी उनके पार्षद हैं। विष्णु वैकुंठवासिना, वो विष्णु हैं, वैकुंठवासी हैं, हम सभी उनके पार्षद हैं। और भगवान के पार्षद का कभी भी बुरा हो नहीं सकता।
जो भगवान का दूत है वो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, और इसलिए हमारा भी कभी बुरा नहीं होगा। जामवंत जी ने जो कथा सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानं बधं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्या बालिनश्च वधं तथा। इधर हुआ क्या, जामवंत जी जब ये कथा बानरों को सुना रहे थे, उसी समय जामवंत की आवाज पहाड़ की कंदरा में बैठे हुए संपाति ने सुनी। संपाति ने सोचा कि लगता है कि मेरा आहार कोई आ गया है और वो ये बातें कर रहा है, इसलिए वो गिरी कंदरा से निकलकर बाहर आया और कहता है बांदरों को देख के कि मोहि आहार दीन जगदीशा, आज ईश्वर ने मुझको आहार दे दिया है। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कहीं बारा। कभी मुझे पेट भर के आहार नहीं मिला। हालांकि संपाति का पुत्र सुपार्श्व संपाति के लिए मांस ला करके देता था, लेकिन वो इतना नहीं होता था जिससे संपाति का पेट भर जाए, संपाति का उदर पूर्ण हो जाए। तो बांदरों को देखा और संपाति खुश हो गया। हम आपको ये बताते हैं कि ये संपाति था कौन। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। गरुण भगवान विष्णु की सेवा में चले गए, विष्णु के वाहन बन गए, और अरुण जो है वो सूर्य भगवान के सारथी बन गए। इन्हीं अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले एक ऋषि, जिनका नाम निशाकर ऋषि था, उनको आत्रेय भी कहा जाता है, और इन्हीं मुनि को चंद्रमा मुनि के नाम से भी जानते हैं। ये निशाकर मुनि जो थे वह अत्रि के पुत्र थे। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में निशाकर मुनि का आश्रम था। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था। एक दिन इन दोनों में होड़ लगी, संपाति और जटायु में होड़ लगी कि चलो पिताजी के दर्शन करके आते हैं। पिताजी कहाँ रहते थे? सूर्य भगवान के सारथी थे, सूर्य भगवान के साथ रहते थे हमेशा। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने उड़ान भरी और सूर्य भगवान के पास जाने का प्रयास किया। जब बहुत नज़दीक पहुंच गए तो संपाति को बहुत गर्मी लगी। संपाति को गर्मी लगी और जटायु को भी गर्मी लगी। तो चूंकि संपाति बड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि हम अपने छोटे भाई की रक्षा करेंगे। अब आप भाई का भाई के प्रति किया गया त्याग देखिए। संपाति ने अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, जिससे कि जटायु को सूर्य का ताप ना लगे, और संपाति उड़ते उड़ते सूर्य के नज़दीक पहुंच गया। पहुंचने से पहले ही संपाति के पंख जल गए। विंध्यागिरी पर्वत श्रृंखला पर आकर के कहीं गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो उधर से निशाकर मुनि आए। निशाकर मुनि ने इनको देखा और कहा कि तुम्हारे ये पंख कैसे जल गए हैं, किसने तुम्हारे साथ ही अत्याचार किया है। संपाति ने वो सब कथा सुनाई कि भाई हम सूर्य के नज़दीक पहुंचना चाहते थे, हम नहीं पहुंच पाए, मेरे पंख जल गए
और मेरा छोटा भाई जो जटायु था वो कहीं उड़ गया। कोई बात नहीं, निशाकर मुनि को इन पर दया आई और संपाति की उन्होंने उपचार किया तो पंख तो नहीं जमे, लेकिन हाँ, पंख जो जले हुए थे वो ठीक हो गए। और फिर निशाकर मुनि ने इनसे कहा, यानी संपाति से कहा कि जब भगवान राम के दूत यानी वानर राम की भार्या की खोज करते करते यहाँ आएंगे, समुद्र के किनारे आएंगे, वे तुम्हें मिलेंगे और तुम उनकी सहायता करना सीता की खोज करने में। और जब तुम उनकी सहायता करोगे तब तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे। तब से लेकर संपाति कपियों के आने का इंतजार कर रहा था। अब हुआ क्या, संपाति के पंख तो थे नहीं, अपने पंजों पर चल करके आ रहा था। बानर जो थे वो समुद्र की तलहटी के पास बैठे हुए थे और संपाति ऊपर था, पहाड़ के ऊपर था। उसने सभी बानरों को देखा। उसने कहा, संपाति ने कहा कि आज मुझे भगवान की दुआ से इकट्ठा आहार मिल गया है, इनको मैं एक एक करके खाऊंगा, धीरे धीरे करके। अब क्या हुआ, जब अंगद दुखी थे तब जामवंत ने समझाया। अब जामवंत दुखी हो गए कि भाई अब क्या होगा, ये तो हम सबको खा जाएगा। तब अंगद ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। अंगद ने कहा कि देखो, एक वो जटायु थे जिन्होंने राम काज के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर का बलिदान कर दिया, और ये हैं गिद्धराज जो राम काज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। अंगद कहते हैं, जटायु धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधी मोक्षं पाप दुरावापम योगिनामप्यरिंदमः। जटायु का जब नाम सुना तो संपाति और नजदीक आ गया। संपाति नजदीक आ रहा था, बंदरों में डर बढ़ता जा रहा था। संपाति ने कहा, डरो मत, जटायु की जो तुमने हमें कथा सुनाई है वो पूरी कथा सुना दो। जटायु की कथा सुनकर के संपाति को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मेरा भाई धन्य है जिसने भगवान राम के काज के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया, लेकिन मेरे पास पंख तो नहीं है, मैं शरीर से तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वचनों से तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं तुम्हारी सहायता करूँ उससे पहले तुम लोग हमारा एक काम करो। क्या काम करना है? संपाति कहता है, मोहि ले जाहु सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताहि बचन सहाय करब मई पैहु खोजहु जाहि। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो जिससे मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। सभी बानर संपाति को समुद्र के किनारे ले गए। संपाति ने जटायु को तिलांजलि दी और तिलांजलि देने के बाद कहा कि सीता जी त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी के अशोक उपवन में विराजमान हैं। सीता जी को मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, वो वहाँ बैठी हुई हैं, बहुत ही परेशानी में बैठी हुई हैं और तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि गृध्र को दृष्टि अपार होती है, वो दृष्टि आप में नहीं है। समुद्र मध्य सा लंका शतयोजन दूरतः दृश्यते में न संदेह
सीता चा परिदृश्यते। इसमें कोई संदेह नहीं, सीता जी मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो देखो सीता जी वो बैठी हुई हैं, लेकिन सीता जी को मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रत आई। इस प्रकार संपाति ने सभी बानरों को सीता जी का पता बता दिया और बानरों की सहायता करने पर संपाति के पंख जम गए, यानी कि पंख निकल आए। संपाति फिर से युवा हो गया और बांदरों को एक चीज निश्चित हो गई, सीता जी लंका में हैं और अशोक वाटिका में विराजमान है। अब प्रश्न ये उठता है कि लंका और जो समुद्र के इधर हम लोग बैठे हुए हैं, समुद्र के उत्तरी तट पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच में एक 100 योजन की दूरी है। उस 100 योजन के समुद्र को कौन पार करेगा, ये प्रश्न उठा। इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन आज की संपाति की ये कथा आप सब लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। इस कथा में अगर कोई दोष रह गया है, इस कथा में अगर कोई त्रुटि रह गई है, तो उसका सुधार करने के लिए मेरी त्रुटि मुझे अवश्य बताइएगा। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो अच्छा ही लगे, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो इस पर कृपया लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ साथ में आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो से हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है, हमारे राम की महिमा का गुणगान होता है और हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। तो इस तरह के सद्गुण अन्य लोगों में भी विकसित हों, जिससे हमारा देश जो पहले कभी सोने की चिड़िया था, पुनः सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही अन्य वीडियो जो ज्ञानवर्धक होते हैं, ज्ञानवर्धक होंगे, आपके पास तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।